हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिनोल का टॉपिक चल रहा है। फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज में ए टाइप की रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है वो वाली रिएक्शंस अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन ने फिनोल की बी टाइप रिएक्शंस स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहले फिनोल में ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन ये वाली रिएक्शंस पहले पढ़ चुके हैं और अभी अपन पढ़ेंगे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की रिएक्शंस। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की रिएक्शंस में आप सबसे फर्स्ट नंबर पे रिएक्शन पढ़ रहे हैं फिनोल की रिएक्शन विद जिंक। जिंक के साथ में जब अपन इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो देखना फिनोल C6H5OH प्लस Zn के साथ इसकी रिएक्शन करने पर देखना ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है। ZnO माइनस करिए, माइनस ZnO करेंगे तब आपके पास में C6H6 बेंजीन बनती है। ये फिनोल की रिएक्शन जिंक के साथ करने पर बेंजीन प्रोडक्ट बना माइनस Zn। इसी टाइप से मैं इसकी सेकेंड नंबर रिएक्शन स्टार्ट कर रहा हूं, रिएक्शन विद अमोनिया। NH3 के साथ अपन इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं फिनोल प्लस अमोनिया। तो देखिए फिनोल की रिएक्शन जब अपन अमोनिया के साथ करवा रहे हैं तो ये मैंने NH3 लिखा है अमोनिया और ये फिनोल लिखा है। देखिए अब जिस टाइप से अपन डायरेक्ट देख रहे हैं ये माइनस HOH हो जाएगा, H2O माइनस हो जाएगा, ऐसा डायरेक्ट पॉसिबल है नहीं। इसके लिए अपने को यहाँ पर ये कंडीशन नोट करनी होती है कि ये रिएक्शन ZnCl2/573 केल्विन टेम्परेचर पर ही पॉसिबल है, ऐसा नोट करना जरूरी है। जैसे ही अपन ये नोट करेंगे ये H2O माइनस होने पर अपने पास जो प्रोडक्ट बचा वो देखिए NH2 लगा दिया इस पर और ये अब अपन बोला जाएगा एनिलीन। ये एनिलीन प्रोडक्ट बना है। फिनोल की बी टाइप की रिएक्शंस में नंबर 3 थर्ड नंबर रिएक्शन है रिएक्शन विद PCl5। PCl5 के साथ में जो रिएक्शन होती है ये मैंने आपको पहले भी लर्न करवाया है। देखो PCl5 की रिएक्शन का मतलब होता है आप PCl5 को ऐसा लिखिए इस टाइप से PCl3Cl और ये रिएक्शन करवाते टाइम पहले ही कर आप माइनस POCl3 कर दीजिए। POCl3 माइनस करेंगे तब आपके पास में देखो एक तो ये HCl माइनस हो गया है, माइनस HCl तो अब बच गया है बेंजीन रिंग पर Cl। आप इसको बोलिए क्लोरोबेंजीन बना है, ये क्लोरोबेंजीन। फिनोल की रिएक्शन PCl5 के साथ। इसमें एक रिएक्शन और आती है, ये PCl5 वाली ही रिएक्शन के साथ में लिख देता हूं मैं रिएक्शन विद POCl3। POCl3 के साथ में जब अपन इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो देखना ये फिनोल में अपन ने ये जो Cl देख रहे हो आप Cl3 कर देता हूं मैं P के साथ में POCl3 जो लिखा है। यहां आप जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो Cl है इनको 3 हाइड्रोजन की जरूरत है, इसलिए फिनोल अपन 3 मोल ले लेते हैं तब ये देखो 3HCl माइनस हो गया। जब अपन इसको 3HCl माइनस करेंगे तब प्रोडक्ट क्या बच गया देखना ये रिंग में 3 ऑक्सीजन देखो आप और एक ऑक्सीजन ये रहा 4 तो PO4 बना, PO4 बोलिए फॉस्फेट। किसके साथ में? रिंग के साथ में C6H5 का होल थराइस PO4 फिनाइल फॉस्फेट प्रोडक्ट बनता है -3HCl हो जाता है। ये आपने अभी जो रिएक्शंस पढ़ी हैं ये सभी रिएक्शंस बी टाइप में रिंग वाले कार्बन के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, वो रिएक्शन चल रही है। मैं अब हेडिंग चेंज कर दूं, बी के बाद में फिनोल की नेक्स्ट टाइप रिएक्शन C, रिएक्शंस ऑफ
बेंजीन रिंग, फिनोल में जो बेंजीन रिंग होती है उनकी रिएक्शंस अपन अभी स्टार्ट कर रहे हैं। उनमें फर्स्ट नंबर हेडिंग बना दी है मैंने, बहुत अच्छी रिएक्शन मानी जाती है ये नाइट्रेशन। नाइट्रेशन की कंप्लीट फुल रिएक्शन को आप प्रिपेयर कर रहे हैं। सबसे पहले आपको नाइट्रेशन का मीनिंग आना चाहिए, तो मैं इसका मीनिंग नोट कर रहा हूं। देखो, रिएक्शन विद डाइल्यूट HNO3, dilute HNO3 HONO2 in presence of dilute concentrate H2SO4। ये रिएक्शन जब अपन लिखते हैं तो इसको हम यहां नाइट्रेशन बोल रहे हैं। नाइट्रेशन की रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है, पहले डायरेक्ट स्टेप में देखिए, ये फिनोल लिया अपन ने, इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं HONO2, बोलिए डाइल्यूट HNO3 के साथ, और प्रेजेंस क्या ले लिया अपन ने, कंसंट्रेट H2SO4, इट मींस वाटर माइनस होगा। तो इसकी फिनोल की जो ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन जो होती है वहां का हाइड्रोजन और ये डाइल्यूट HNO3 का OH H2O के रूप में माइनस कर दिया, तब रिंग की ऑर्थो कंडीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पर या फिर पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप लग जाता है, जिसको अपन बोलते हैं नाइट्रो, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल या फिर पैरा नाइट्रोफिनोल, ये प्रोडक्ट बनता है। अब अपने को पढ़ना ये है कि ये ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल इन रिएक्शंस में कैसे कंप्लीट होता है। इसका मतलब कि अपन इस रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए हम नाइट्रेशन की ये मैकेनिज्म कंप्लीट कर रहे हैं। इसके लिए स्टेप फर्स्ट स्टेप में आपके पास जो ये कंसंट्रेट H2SO4 है उसका आयनाइजेशन कर रहे हैं, तो बोलिए H प्लस HSO4 माइनस। यहां ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, देखो डाइल्यूट HNO2 के साथ में, इसलिए आप इस रिएक्शन को ऐसा भी लिख सकते हैं, डाइल्यूट HNO3, तो यहां से ये OH माइनस और यहां से ये H प्लस वाटर के रूप में माइनस हो गया, H प्लस OH माइनस, H2O माइनस कर देता हूं पहले। एक आपके पास यहां पर NO2 प्लस बचा, देखो ये NO2 प्लस, ये NO2 प्लस यहां इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, और एक यहां पर रह गया HSO4 माइनस, तो प्लस HSO4 माइनस। अब अपन स्टेप सेकंड में देख रहे हैं कि जो अपने पास बेंजीन रिंग है फिनोल में, वहां पर रेजोनेंस हुआ है और उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज है। उस नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। यहां इलेक्ट्रोफाइल कौन है, नाइट्रो, इसलिए या तो ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर आप नाइट्रो ऐड करिए, तब प्रोडक्ट इस टाइप से बनेगा। अभी फुल फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि ये देखिए 3 डबल बॉन्ड थे, उनमें से एक ब्रेक हो गया, एक तो यहां पर NO2 लग गया है, एक ऑलरेडी यहां पर H था। देखिए आप इस H प्लस को अगर हटा देंगे, H प्लस को हटा देने से बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड एज इट इज वापस बन जाएगा अपनी पोजीशन पर, लेकिन वो H प्लस हटेगा कैसे, उस HSO4 की प्रेजेंस से। जैसे ही H प्लस हटा तो यहां के इलेक्ट्रॉन वापस डबल बॉन्ड बनाने के काम आ गए।
प्रोडक्ट बना वो ये होगा। देखिए, या तो अपन इसको बोलेंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, या फिर अपने पास ऐसा ही दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, OH लगा दिया मैंने और बोलेंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल। इस टाइप से हम प्लस में नोट कर दो डाइल्यूट H2SO को। डाइल्यूट इसलिए क्योंकि यहां इसमें देखिए ये H प्लस और HSO4 माइनस जो बना है उसके साथ में H2O भी बना है, इसलिए जो कंसंट्रेट H2SO4 लिया था वो डाइल्यूट बन जाता है। ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल में से कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनता है, ये उस फिनोल की मैकेनिज्म रिएक्शन पर डिपेंड करता है कि हम देख रहे हैं कि ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है या पैरा पर ज्यादा है। 25 और 50% जो प्रोडक्ट बनता है वो उस नेगेटिव चार्ज के बेस पर बनता है। ये मैंने नाइट्रेशन की मैकेनिज्म बताई है। अब मैं इसी नाइट्रेशन की रिएक्शन में थोड़ा चेंज कर दूं, कंडीशन डाल दूं कि अगर आप नाइट्रेशन की ये रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 के साथ करवाएं। पहले मैंने नाइट्रेशन की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ करवाई है नाइट्रिक एसिड के साथ में, अब मैं नाइट्रिक एसिड ले रहा हूं कंसंट्रेट। तो फिनोल पर जब आप ये वाली कंडीशन लेंगे तब जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें आप ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो सभी पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगाइए। जब आप ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे तो आप देखिए इसको अपन बोलेंगे 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो, 3 नाइट्रो हो गए किसमें, फिनोल में। ये प्रोडक्ट बना जिसको अपन पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, ये पिक्रिक एसिड है। तो बोलिए फिनोल से पिक्रिक एसिड कैसे बनता है, फिनोल पर कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 से नाइट्रेशन करवा दीजिए, पिक्रिक एसिड प्रोडक्ट बनेगा। यहां अगर आपने डाइल्यूट HNO3 लिया है तो फिर जो इससे पहले रिएक्शन मैंने करवाई थी जिसमें ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनता है नाइट्रोफिनोल का। ये बेंजीन रिंग की रिएक्शन चल रही है, उन रिएक्शंस में अब मैं रिएक्शन नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूं, सेकंड नंबर सल्फोनेशन। बेंजीन रिंग की सेकंड नंबर रिएक्शन अपन स्टार्ट कर रहे हैं, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन रिएक्शन का एक बार अपन मीनिंग नोट कर दें। मैंने लिखा है रिएक्शन विद कंसंट्रेट H2SO4। कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में जब अपन इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो देखो पहले डायरेक्ट प्रोडक्ट बना करके बताऊं मैं, ये फिनोल है, फिनोल की ये ऑर्थो या पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन है और इसके साथ में अपन सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवा रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड में ये OH माइनस और फिनोल का ये H प्लस, आप H2O माइनस करेंगे तब H प्लस की जगह पर ये SO3H सल्फोनिक ग्रुप जो है वो जुड़ जाएगा। तो यहां अपन प्रोडक्ट बनाएंगे SO3H। अगर आप यहां OH नहीं लगाते हैं तो इसको बोला जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड की सेकंड पोजीशन पर हाइड्रोक्सी दिख रहा है, इसलिए अपन बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। या फिर ये ऑर्थो की बजाय पैरा पोजीशन पर जब लगेगा तो अपन बोलेंगे 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये सल्फोनेशन की रिएक्शन पढ़ी आपने। मैं नेक्स्ट नंबर 3 बेंजीन रिंग की थर्ड नंबर रिएक्शन में चलता हूं,
जिसको अपन पढ़ते हैं फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन की फर्स्ट रिएक्शन है एल्काइलेशन। ये एल्काइलेशन रिएक्शन जो है इसका मीनिंग नोट कर रहा हूं, रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। AlCl3 की प्रेजेंस में एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवाना एल्काइलेशन है। तो देखते हैं अपन एल्काइलेशन का क्या प्रोडक्ट बनता है और ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है। सपोज अपने पास में ये देखो फिनोल है, इस फिनोल की ये ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन है या फिर ये पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन है। इस फिनोल पर मैं रिएक्शन करवा रहा हूं एल्काइल हैलाइड R मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन है, जिसमें Cl- और CH3+ ये H+ के साथ में बोलिए HCl- हुआ है। ये रिएक्शन AlCl3 की प्रेजेंस में कंप्लीट होती है। तब उस H+ की जगह पे CH3 लगा देने से प्रोडक्ट बनता है क्रिसोल। यहां क्रिसोल जो है उसमें आप देखें ऑर्थो पॉइंट पर क्रिसोल आ रहा है, तो ये ऑर्थो क्रिसोल है या फिर पैरा क्रिसोल भी बन सकता है। दोनों ही प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं, इसलिए पैरा क्रिसोल भी बनता है। ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है, इसके लिए आप इसके मैकेनिज्म को ऐसे बना सकते हो। आपके पास ये एल्काइल हैलाइड जो है R, इसकी रिएक्शन पहले AlCl3 के प्रेजेंस में करवा रहे हैं आप। तो ये जो Cl- है ये इस AlCl3 पर जुड़ जाएगा, तब आपको एक इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा CH3 कार्बोकेटाइन। और यहां AlCl3 को मैं नोट कर रहा हूं AlCl4-। ये Cl- इस पर आ गया तो ये माइनस बन गया। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बेंजीन रिंग में वहां करवाइए जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अब आप देखते हैं फिनोल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा होती है, या तो ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर। अभी अपन देख रहे हैं कि ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए वहां इलेक्ट्रोफाइल CH3 का अटैक हो रहा है। जैसे ही मैं ये रिएक्शन कंप्लीट करवाऊंगा तब आप देखेंगे कि डबल बॉन्ड 2 है। एक यहां पर जो हाइड्रोजन है उसका हटना जरूरी है ताकि ये डबल बॉन्ड वापस बन जाए। उस हाइड्रोजन को हटाने के लिए आप देख रहे हैं उधर अपने पास में AlCl4- है। AlCl4-, इसमें Cl- जो है वो इस H+ को हटा देगा, तब माइनस क्या हो जाएगा HCl और AlCl3 एज इट इज बच जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां रिंग में डबल बॉन्ड बनाने के काम आएंगे, तब अपने पास फाइनल प्रोडक्ट बच गया OHCH3, बोलिए ऑर्थो क्रिसोल। और इसी टाइप से बनता है पैरा क्रिसोल। ये फ्रीडेल क्राफ्ट की एल्काइलेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म है। मैं फ्रीडेल क्राफ्ट की सेकंड नंबर रिएक्शन में चलता हूं। ये ए के बाद में बी टाइप की रिएक्शन है एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन, इस एसिटाइलेशन रिएक्शन को आप बहुत ध्यान से पढ़िए, यहां पर स्टूडेंट्स के मिसिंग होती है, वो नहीं हो इसके लिए आप प्रिपरेशन करिए। देखिए एसिटाइलेशन का मतलब होता है एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवा देना है। ये अपना एसिटाइल क्लोराइड है। एसिटाइल क्लोराइड से जब मैं फिनोल की रिएक्शन करवाता हूं तब 2 टाइप के प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। ये देखो फिनोल की और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन हटाया है और ये Cl हट गया, तब जो प्रोडक्ट बना है वो ऐसा बना हुआ दिख रहा है। देखिए फिनाइल एसीटेट, ये प्रोडक्ट है फिनाइल एसीटेट।
बट यही रिएक्शन एक बार फिर से देखिए, मैं इसको ऐसा भी लिख रहा हूं, ये फिनोल है और ये उसके ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन है, इस पर मैं रिएक्शन करवा रहा हूं एसिटाइल क्लोराइड की, ये एसिटाइल क्लोराइड है, तो HCl यहां भी माइनस हो गया। तब यहां जो प्रोडक्ट बना है वो इस टाइप से बना, देखिए OH और ये COCH3, जिसमें अपन बोलते हैं 2पे हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोल। ये दोनों प्रोडक्ट सेम नहीं है, हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोल 2 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोल। आपको ये जो प्रोडक्ट मिला है और ये जो प्रोडक्ट मिला है वो दोनों सेम नहीं है, फिनोल पर एसिटाइल क्लोराइड और फिनोल पर एसिटाइल क्लोराइड। हमें पढ़ना ये है कि हम दोनों में से कौन सी रिएक्शन को करेक्ट माने और कैसे ये रिएक्शन पूरी करें, कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए, इसलिए लिखा गया है इंपॉर्टेंट। आप इस बात को अच्छे से समझ लो कि जब आप ये रिएक्शन करवाएंगे तो फिनोल की ये ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जब हटता है तो अपन इसको O एसिटाइलेशन बोलते हैं, लेकिन जब आपको फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन करनी होती है, इट मींस वो रिंग पर रिएक्शन होगी और वो AlCl3 की प्रेजेंस होगी। उसमें हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालते हैं, फ्रीस रीअरेंजमेंट। फ्रीस रीअरेंजमेंट किस पर करवाया जाता है और क्यों करवाया जाता है, ये भी अपने को पढ़ना है। आपका ये जो एसिटाइलेशन का प्रोडक्ट है, यहाँ पर ये जो एसिटाइलेशन का प्रोडक्ट है, एसिटाइल क्लोराइड ये जो बना है, जिसमें अपन बोलते हैं फिनाइल एसीटेट, मैं इस फिनाइल एसीटेट पर अब रीअरेंजमेंट करवा रहा हूं। ये नीचे वाला टॉपिक मैंने हटा दिया, एक बार देखिए, ये जो फिनाइल एसीटेट बना है इस पर मैंने ये एरो लगा दिया और लिखा है रीअरेंजमेंट, मतलब इसी को हम अपन रीअरेंज कर रहे हैं, जिसको नाम ये दिया जाता है फ्रीस रीअरेंजमेंट। ये फ्रीस रीअरेंजमेंट जो होता है, इसके लिए अपने को शो करना है कि ये किसकी प्रेजेंस में होगा और कैसे होगा। ये प्रेजेंस बहुत जरूरी होती है, इसके लिए आप याद रखिए एनहाइड्रस AlCl3 इन नाइट्रोबेंजीन। एनहाइड्रस AlCl3 इन नाइट्रोबेंजीन की प्रेजेंस में जब अपन इसको हीट करते हैं, इसको गर्म करते हैं, तब ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां ऑर्थो या पैरा पोजीशन का H ऑक्सीजन पर आ जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बना वो देखिए, ये बॉन्ड ब्रेक होने से ऑर्थो या पैरा पोजीशन का H ऑक्सीजन पे जुड़ गया, तो उस H की जगह पे प्रोडक्ट ये बन गया। देखिए अब मैं इसको ये लिख रहा हूं। तो यदि आप O एसिटाइलेशन का प्रोडक्ट बना चुके हैं तो उस पर ये कंडीशन डाल करके रीअरेंजमेंट कर दीजिए, आपको C एसिटाइलेशन का प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये O एसिटाइलेशन है, इसका प्रोडक्ट है, और ये C एसिटाइलेशन का प्रोडक्ट है। आप फिनोल की ऑक्सीजन पर जो हाइड्रोजन है उसको हटा दिया, तो आपके पास प्रोडक्ट फिनाइल जो एसीटेट बना है उसका रीअरेंजमेंट कर दीजिए, ये प्रोडक्ट आ जाएगा। मैं फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन से आगे चलता हूं। अभी अपने बेंजीन रिंग की रिएक्शन चल रही है, उसमें थर्ड रिएक्शन पढ़ी है, मैं फोर्थ रिएक्शन में चलता हूं। ये नंबर 4th नंबर रिएक्शन है ब्रोमाइनेशन। ब्रोमीनीकरण। ब्रोमाइनेशन की रिएक्शन भी दो टाइप से हो सकती है। उनमें फर्स्ट रिएक्शन में करवा रहा हूं, रिएक्शन विद ब्रोमाइन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड CH2
या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, या तो कार्बन डाइसल्फाइड लीजिए या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड लीजिए, इनमें से किसी के साथ प्रेजेंस में भी आप रिएक्शन करवाएंगे तो प्रोडक्ट अलग बनेगा। जबकि एक कंडीशन में और लिखूंगा तब प्रोडक्ट अलग। पहले ये वाली रिएक्शन पढ़ते हैं अपन। ये अपने पास में फिनोल है, फिनोल पर ये Br2 ब्रोमाइनेशन की रिएक्शन करवा रहे हैं, कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसके लिए अपन इसको हीट कर रहे हैं 273 केल्विन टेम्परेचर पर। तब आप फिनोल की ऑर्थो या पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन Br+ से हटा दीजिए और दो टाइप के प्रोडक्ट बनाइए, ऑर्थो पे ब्रोमो या फिर पैरा पे ब्रोमो, ऑर्थो ब्रोमो फिनोल या फिर इसको बोलेंगे पैरा ब्रोमो फिनोल। यही रिएक्शन अब मैं दूसरे टाइप से कर रहा हूं। देखिए ये मैंने ब्रोमाइनेशन का B पॉइंट डाल दिया है, रिएक्शन विद ब्रोमाइन प्लस वाटर। ये ब्रोमाइन प्लस वाटर को भी मैंने लिखा है एक्सेस। एक्सेस में ब्रोमाइन वाटर से जब अपन रिएक्शन करवाते हैं फिनोल की, तब जो प्रोडक्ट बनता है वो ये होगा। देखिए Br2 से रिएक्शन, ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो, 3 हाइड्रोजन हटाएंगे 3 Br के साथ, और तीनों जगह पे 3 Br लगा देंगे, इसलिए 3Br2 लिखता हूं। एक्सेस Br2 हो गया है, उसमें तो केवल एक Br2 लिया था, इसमें 3 ले रहे हैं अपन। तो प्रोडक्ट जो बनेगा ना वो इस टाइप का है। देखिए OH, ये Br, ये Br और ये Br, जिसको आप नेमिंग में जब बोलेंगे तो बोलना 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल, ये प्रोडक्ट बनाना। ये ब्रोमाइनेशन तक की रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। नंबर 5 बेंजीन रिंग की नेक्स्ट जो रिएक्शन है 5 नंबर, वो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। 5th नंबर रिएक्शन अपन ने पढ़ा फॉर्माइलेशन। फॉर्माइलेशन का मतलब होता है H+ को सब्स्टिट्यूट करना है, हटाना है CHO ग्रुप द्वारा। फॉर्माइल ग्रुप ये होता है CHO ग्रुप। ये ग्रुप जब अपन लगाएंगे तब फॉर्माइलेशन होगा, जिसकी अलग अलग टाइप की रिएक्शंस बनती हैं। उन रिएक्शंस में मैं फर्स्ट नंबर रिएक्शन स्टार्ट कर रहा हूं, A गैटरमान रिएक्शन। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि गैटरमान रिएक्शन क्या होती है। इसकी तैयारी के लिए आपको HCl की रिएक्शन पहले HCl के साथ करवानी चाहिए। उसके बाद जो प्रोडक्ट इसका बनता है उस प्रोडक्ट की रिएक्शन आप फिनोल पर करवाएंगे। तो ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, इस रिएक्शन में अपन H+ को कहां जोड़ेंगे और Cl- को कहां जोड़ेंगे। देखिए अपन यहां H+ को ये देखिए कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसलिए H तो मैं नाइट्रोजन पे लगा देता हूं और Cl को C पे लगा देता हूं, तब प्रोडक्ट बना Cl CH डबल बॉन्ड NH। ये जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं इसकी रिएक्शन मुझे फिनोल पर करवानी है। ये फिनोल है, फिनोल की ये ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन, ये पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन। ये गैटरमान रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें केवल पैरा प्रोडक्ट ही बनेगा। इस पैरा वाले हाइड्रोजन पर मैंने ये रिएक्शन करवाई है, आप चेक करिए। बोलो सबसे पहले अपन क्या माइनस करेंगे इसमें से, ये HCl। तब जो प्रोडक्ट बना ना वो एल्डिनिन प्रोडक्ट आ रहा है CHNH। O होता तो एल्डिहाइड होता है, डबल बॉन्ड NH आ रहा है इसलिए अपन इसको बोलते हैं एल्डिमाइन। इस एल्डिमाइन पर यदि हम हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन करवाएं, ये अपना हाइड्रोलिसिस, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, तब इस पर मैं लिखूंगा OH2। तो
तो ये NH3 तो बाहर कर दीजिए और CHO ग्रुप लगा हुआ रहेगा। CHO ग्रुप का लगना फॉर्माइलेशन होता है, इसलिए ये जो प्रोडक्ट अपना बना है यहाँ पर इसको अपन ऐसे लिखेंगे CHO। यदि आपके पास में ये OH नहीं होता और रिंग पर CHO ग्रुप होता तो अपन बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। लेकिन बेंजल्डिहाइड में देखना ये 2 3 4, तो 4 पे हाइड्रोक्सी है और बोलिए बेंजल्डिहाइड। इसी टाइप से मैं फॉर्माइलेशन की सेकंड नंबर रिएक्शन स्टार्ट कर रहा हूं जिसको अपन पढ़ते हैं राइमर-टीमान रिएक्शन। ये इसकी बी सेकंड रिएक्शन आ रही है राइमर-टीमान रिएक्शन। राइमर-टीमान रिएक्शन जो होती है उसको अपन फिनोल पर ये रिएक्शन करवाते हैं। पहले अपन फिनोल की ऑर्थो पोजीशन का H दिखा रहे हैं अलग से और इसका प्रोडक्ट ऑर्थो पर ही बनेगा। इसकी रिएक्शन मैंने क्लोरोफॉर्म के साथ करवाई है। क्लोरोफॉर्म का मतलब हो गया CHCl3। जब आपके पास में Cl 3 है तो यहाँ KOH भी मैं 3 ले लेता हूं। तो ये पहले जो HCl माइनस हुआ है उसके साथ में भी KCl की KOH की रिएक्शन होती है, इसलिए यहाँ रिएक्शन में KCl कितने माइनस करेंगे अपन 3 KCl माइनस HCl जो था वो रिएक्शन कर चुका है यहाँ पर और एक HOH माइनस हुआ। देखिए अब आप इस कार्बन से रिंग वाले कार्बन से CH पर ध्यान दो, OH कितने हैं 1 और 2, तब रिंग में OH CH पर OH 2 लगाएंगे और अपन इसको बोलेंगे ये अनस्टेबल है क्योंकि एक ही कार्बन पर 2 OH आ गए ना, इसलिए इसमें से ये H2O माइनस करेंगे तब ये स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगा और उस स्टेबल प्रोडक्ट को हमें बोलेंगे कि अगर ये रिंग में OH नहीं होता तो बेंजल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड की सेकंड पोजीशन पर हाइड्रोक्सी, इसलिए इसको बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम इसका होता है सैलिसिलैल्डिहाइड। सैलिसिलैल्डिहाइड ये प्रोडक्ट बना इसका। अपन ने कार्बन रिंग जो है उसमें 5th नंबर तक की रिएक्शन प्रिपेयर की है फॉर्माइलेशन। इससे अगले वाले वीडियो में आप 6th नंबर रिएक्शन से पढ़ेंगे और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें फिनोल की अपन कंप्लीट केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ चुके होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।